अंजाम तक पहुंचाए, अपराधियों को सजा दिलवाई और भयमुक्त वातावरण बने, इसके संपूर्ण प्रयास किए गए। गत समय में सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे उत्पीड़न के मामलों का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके। एसपी को नोडल एजेंसी बनाया गया, लेकिन जो जोधपुर की घटना घटी है उसको लेकर के विस्तृत रूप से तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ, किस प्रकार से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी गैंगरेप की। पर जो तत्परता पुलिस प्रशासन ने दिखाई है, 180 मिनट या 3 घंटों के अंतराल में जो अज्ञात अपराधी थे उनको एप्रीहेंड कर लिया गया। ये इस बात का सूचक है कि हम कृत संकल्पित हैं महिला उत्पीड़न के शमन के लिए। प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का जो वातावरण हमने निर्मित किया है उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता कायम है। जोधपुर की यह घटना जो शर्मसार करने वाली है, इस बात की भी गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में जो दावे करती है उसकी पोल खुल गई है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, इस पर भी इस घटनाक्रम के बाद मोहर लग गई है। आप सबको मालूम है कि 2 नाबालिग बच्चे अजमेर से जोधपुर की तरफ निकले थे और जोधपुर के सोचती गेट के पास या रायका बाग के पास जो बस स्टैंड है वहां उतर करके और एक गेस्ट हाउस में गए, जहां नाबालिग होने के कारण उन्हें आश्रय नहीं मिला। तत्पश्चात वो वापस बस स्टैंड की तरफ गए तो वहां 3 युवक जिनकी आयु 22 से 23 वर्ष के बीच की थी, उन्होंने उनको बरगलाया, खाना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाया और उनसे कहा कि हम बस स्टैंड पर छोड़ देते हैं और बरगला करके उन्हें सोचती गेट की तरफ ले गए, जहां पहुंचने के बाद कहा कि यहां पुलिस आ सकती है और भ्रमित करके जेएनयू के ओल्ड कैंपस में ले जा करके और जो युवक था उसको तो यह नाबालिग जो बच्चा था उसको बंधक बनाए युवती के साथ गैंगरेप किया। जेएनयू कैंपस में जब सवेरे घूमने वाले जो आते मॉर्निंग वॉकर्स, उनके संज्ञान में घटनाक्रम आया तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने वहां के कमिश्नर की टीम के तहत पूरे मुस्तैदी के साथ कई टीम्स का गठन करके डॉग स्क्वाड को बुला करके और जो अपनी कन्वेंशनल सिस्टम होता है पुलिसिंग का, उसके साथ ही टेक्निकल चीजों को सम्मिलित करके अज्ञात अपराधियों को 180 मिनट में गिरफ्तार कर लिया। ये इस बात का सूचक है कि हमारी सरकार अपराधियों पर नकेल कसने और महिला उत्पीड़न के मामले, विशेषकर दलित उत्पीड़न के मामलों के निस्तारण और उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पर मैं हतप्रभ इस बात से हूं कि जहां ये घटनाक्रम घटता है उस जगह जो सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो अमूमन तो बहुत वाचाल रहते हैं, हर मुद्दे पर ट्वीट कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता हैं जो गैर मुद्दों को मुद्दा बनाकर रोज प्रेस वार्ता करते हैं, लेकिन उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि इस मुद्दे को लेकर वो चुप क्यों है। सीधी सी बात है, जिसके साथ गैंगरेप हुआ वो दलित है और करने वाले जो है वो सांसद के सजाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे घटनाक्रम को लेकर के जो मुस्तैदी पुलिस ने दिखाई उसके कारण भारतीय जनता पार्टी अब बौखलाई हुई है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपको पहले भी ध्यान होगा ललिता मेघवाल कांड के दौरान किस प्रकार से उस पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। अभी जो टोडा भीम में घटना घटी उसको लेकर के बहुत वाचाल हुए, लेकिन उस अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और न जाने कौन से झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके भ्रमित करने का प्रयास करते। जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उनमें यदि आप गौर फरमाएंगे तो गत 4-4.5 वर्षों में हर आंकड़ा महिला एट्रॉसिटी को लेकर राजस्थान में नेगेटिव ही है। नेगेटिव मतलब उसकी संख्या कम हुई है। तो ऐसे में झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना, गैर मुद्दे को मुद्दा बनाना, सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी से हम जानना चाहते हैं कि आज वो मूक दर्शक क्यों है। शायद वो इसका जवाब देने में अक्षम पाएंगे अपने आप को। इसका सीधा कारण ये है कि जो अपराधी थे, कुकृत्य करने वाले लोग थे, उन्होंने पुलिस के सामने ये कहा है कि हम लोग विभिन्न स्थानों से थे राजस्थान के और हमें यहाँ पर एक व्यक्ति ने कमरा दिलाया रायका बाग में और वो लोग वहां पर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संबद्ध संगठन है, छात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी का, उसके एक उम्मीदवारी करने वाले व्यक्ति लोकेंद्र सिंह के प्रचार प्रसार के लिए आए थे। अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज को किस चश्मे से देखती है। उनका नजरिया अपराध कितना भी जघन्य हो, उनसे जुड़े हुए लोगों के या उनके संरक्षित लोगों द्वारा किया जाता है तो वो अपराध नहीं है। और देखिए, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की एक ही प्रतिबद्धता है
अपराधी किसी भी तरीके का हो, अपराध कैसा भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। जघन्य अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। तो ऐसी स्थिति में हम यही चाहते हैं कि आप सभी पत्रकारिता के प्रतीक हैं, आपको आज भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रश्न खड़ा करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप इस घटनाक्रम को लेकर इसमें त्वरित गति से जो कार्रवाई हुई है उसको साधुवाद देने के स्थान पर क्या अब आप इस पर भी मौन बने रहेंगे, और क्यों नहीं आपने इस मुद्दे पर यह मांग की कि भाई इनको अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। उनको महिला उत्पीड़न से, किसी भी अपराध से कोई सरोकार तब तक है जब तक वो सियासत का मुद्दा बनता है। तो आज इस घटनाक्रम के निस्तारण का जब काम हुआ, जिस प्रकार से कार्रवाई हुई, अपराधियों को पकड़ा गया, युवती का इलाज करवाया गया, ये सारी बातें इस बात की द्योतक है कि हम सजग है पूरी तरह से अपराध मुक्त करने के लिए राजस्थान को, और जीरो टॉलरेंस जो विमेन एट्रॉसिटी के प्रति हमारा, उसकी हमने प्रतिबद्धता पूरी तरह से जाहिर की।